शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 4 जून को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां एक 22 साला नौजवान लड़की को, जो 2 बच्चों की मां है, उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। घर की दहलीज पर यह मौजूद होती है जब 2 अफराद आते हैं और फायरिंग करते हैं और इसे कत्ल करके वहां से फरार हो जाते हैं। वकूए की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला असल में क्या था? मामला ये था कि ये खातून जो है गुज़िश्ता 4 साल से अपने वालिदैन के घर रह रही थी। ये 22 साल आमना की शादी जो है 4 साल पहले आमिर नामी एक शख्स के साथ हुई थी, और फिर घरेलू नाचाकी और लड़ाई झगड़े की वजह से इसने अपने शौहर का घर जो है वो छोड़ दिया था और अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थी। इसके 2 बच्चे थे, एक 4 साला मुदस्सर है और एक इसकी दूसरा बच्चा है। वकूए के दिन ये जो एफआईआर के मुताबिक है, ये घर पर मौजूद थी। 8:30 बजे का वक्त था कि दरवाजा खटकता है। मुलजिम आमिर अपने दोस्त आतिफ भट्ट के हमरा जो है इसके घर में दाखिल होता है और इससे जो है वो 4 साला जो इसका बच्चा था वो छीनने की कोशिश करता है। इस दौरान इनके साथ हाथापाई होती है, तल्ख कलामी होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये अपने लखते जिगर को जो है वो इस सफाक बाप के हाथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो जो शख्स इसका शोहर है आमिर, उसके सर के ऊपर खून सवार था और उसने सोचा हुआ था कि आज या तो वो अपना बच्चा लेकर जाएगा या फिर इस औरत को मार कर जाएगा। और फिर यही हुआ कि जब आमना ने वहां पे रेजिस्ट किया, उसको उसका जो 4 साला बेटा था वो ना दिया, तो आमिर ने पिस्तौल निकालकर इस पर फायरिंग कर दी। आमना के पेट में 2 गोलियां लगी, एक टांग पर लगी और एक इसके बाजू पर लगी। गोलियों की आवाज सुन के अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। शोर शराबे से पहले ही कुछ लोगों के कान खड़े थे, तो देखा इसी दौरान जो इसका भाई था वो भी करीब ही मौजूद था। वो भी घर पहुंचा फौरी तौर पर। देखा तो बहन खून में लथपथ पड़ी थी। उठाया, फौरी तौर पर अस्पताल लेकर चले गए। 4 जून को यह वाकया पेश आया था और आज जो है इस औरत ने अपनी जान दे दी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि ये तकरीबन कोई 25 दिन अस्पताल में रही और डॉक्टर यही कोशिश करते रहे किसी भी तरह से इसकी जान बचा ली जाए, लेकिन बदकिस्मती से मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद ये अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मुलजिम आमर को जो है वो पुलिस ने इसके साथी आतिफ भट्ट के हमरा ही गिरफ्तार कर लिया था और अब ये पुलिस की हिरासत में है। इस तमाम वाकये के पीछे मुहर्रिकात क्या है, असल मामला क्या है, वो तो मैंने आपको बयान कर दिया, लेकिन इसके पीछे एक और भी अवामिल कार फरमा है और वो है अदम बर्दाश्त के। घरेलू झगड़े, नाचाकियां, कंपैटिबल रिश्तों का ना होना, ये रोज बरोज के जो लड़ाई झगड़े हैं फिर ये इस नौयत पर ले जाते हैं कि आप एक दूसरे को मारने के दर पे हुए जाते हैं। और कुछ इसी तरह ही हुआ कि आमना की जब शादी हुई थी तो आमना इस शख्स के साथ खुश नहीं थी और रोज की जो लड़ाई झगड़ों में तंग आकर उसने अपने वालदा ने घर जो है वापस रिहाइश इख्तियार कर ली थी। और जो आमिर था वो इससे अक्सर तकाजा किया करता था कि ये जो 4 साला बेटा है ये मुझे दे दो। फोन पर भी उससे बातचीत होती थी और कहता था कि बेटा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जब आमना ने अपना बेटा उसे नहीं दिया तो वो फिर घर आया और ये वाकया करके से जख्मी करके चला गया। अब वालदैन को जो है इस हवाले से सोचने की भी जरूरत है कि जब वो रिश्ता करें लड़के या लड़की का, तो अच्छे तरीके से जो है वो छानबीन कर ली जाए, ताकि ऐसे जो लोग हैं जिनको बेटियां ब्याह देने के बाद वो बेटियों की जिंदगी को अजीरन कर दें, उन लोगों से जो है वो बचा जा सके। बदकिस्मती बताकर नहीं आती, लेकिन बदकिस्मती को जो है वो आने से रोका तो जा सकता है। बेहतर अंदाज से जो है वो छानबीन की जा सकती है। आजकल एप्लीकेशंस का भी दौर है, उन एप्लीकेशंस के ऊपर भी जो है मैच किया जाता है लड़कों लड़कियों का। उधर भी एहतियात की जरूरत है कि वहां पर जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाई है क्या आया वो फेक प्रोफाइल तो नहीं। उसकी भी जो है छानबीन इंतहाई जरूरी है। अब इस केस में आमर तो फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन उस 4 साला मुदस्सर का जो है वो मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। माँ जो है वो मनो मट्टी तले दफन हो चुकी। बाप अब जेल के सलाखों के पीछे मौजूद है, जल्द उसकी भी वापसी नहीं है।
اگر پہلے ہی برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا، تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا، پیار اور محبت سے جو ہے اس معاملے کو طے کیا جاتا، تو شاید یہ دونوں آج اکٹھے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی معاملہ طے نہ پاتے تو کم از کم عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے رجوع کر کے بچوں کی تحویل لی جا سکتی تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشرے میں برداشت کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں، تاکہ مستقبل میں جو ہے ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ اس کیس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی دوبارہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔